अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक और इन्जॉयमेंट हमारी चल रही है ज़ोरों पे। वो लोग जो मुझे हमेशा कहते थे कि हम आपको दुपट्टे में देखना चाहते हैं, तो देख लें आज मैंने आप लोगों के लिए दुपट्टा सर पे ओढ़ा है। अब आप लोग बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं करूँगी कुछ अरसे बाद दुपट्टा, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ अरसे बाद मेरा इरादा है करने का। और देखिए मैं आपके कमेंट्स जो है ना सबके पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। जैसे मुझे लास्ट में मोमना रऊफ़ ने कहा था कि मेरा नाम ज़रूर लेना, और वो हमेशा मुझे कहती हैं कि आप जो है अपने जो वीडियो है उसको लंबा करें, आपकी वीडियो छोटी होती है। तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बनती। देखें आजकल जो है वो लंबी बन रही है। इसके अलावा और भी एक दो लोगों ने मुझे कहा था नाम लेने को, अभी मैं भूल गई हूँ। आप ऐसा करेंगे, आप सब जो जो चाहते हैं ना जिनका मैं नाम लूँ और उनके सिटीज़ बताऊँ कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आज आप कमेंट कर लें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबके नाम लूँगी। कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि बेडशीट का आप बताएं कि कहाँ से लिया। यार वो जो बेडशीट थी ना, वो पता है मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ताहिरा बजी का फ़ोन आया कि उन्होंने जिस दिन मैंने बेडशीट की वीडियो लगाई, उन्होंने कहा फ़ौरन से पहले बेडशीट मुझे भेजो, मुझे चाहिए, मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं और मुझे ये वाली बेडशीट पसंद आ गया, मेरे कमरे के साथ मैच हो रही है। तो वो बेडशीट मैंने उनको भेज दी थी। और अब जो है ना मैं नई बेडशीट लूँगी, मैं दोबारा वहाँ जाऊँगी, फिर आपको वीडियो बना के भी दिखाऊँगी। और ये जो बेडशीट थी ना, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये राबी सेंटर, जो पिंडी वाला राबी सेंटर है सदर वाला, वहाँ की बेसमेंट पे शॉप है। 2-3 शॉप्स ही हैं वहाँ। बेडशीट्स इतनी ज़्यादा हैं भी नहीं, उनमें ये मैंने ली थी वहाँ से। तो हम लोग एक गेम खेलने लगे हैं। वो गेम है कि जो भी चुप होके बैठेगा वो उसको एक चिप्स फ्री में मिलेगा जो आपके पास पड़ा हुआ था। ठीक है, वो फ्री बात सुनो, जो मेरे पास पड़ा हुआ था ना वो मेरा है। मेरे वाले चिप्स पे नजर और दूसरी बात है कि बाकी सारे तो चुप हो जाएंगे, आपका क्या बनेगा, आप कैसे चुप होगी। हो जाएगी चिप्स की खातिर हो जाएगी, चिप्स की खातिर होगी। पैसे देंगे, पैसे मम्मा। सारा आप पैसों से आगे बात ही नहीं करती हो। अगर हम लोग जीत गए। आज सारे बच्चे मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिए थे। मैंने कहा हम लोग कौन सा रोज़ रोज़ मिलते हैं, तो आज सारे बच्चे ना एक ही गाड़ी में बैठे ताकि ये आपस में टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि आज हमने यहाँ से वापस आना था, वापस पिंडी आना था। तो मैंने कहा आज जो हम सैर कर रहे हैं ना, बच्चों को अगट्ठे बिठा के लेके जाते हैं ताकि बच्चे अगट्ठे जो है ना वो आपस में एंजॉय कर सकें। कहाँ आ गए हम लोग? बादलों में छुप गए हैं हम लोग, बादलों में छुप गए हैं हम लोग। वाह माशाल्लाह, बादलों की सैर करने ये देखें जी, ये हैं बादल और ये हैं हम। एक प्यारी सी जगह हम लोगों ने सेलेक्ट की और वहाँ पे हम लोग सारी फैमिली में, मेरे देवर की फैमिली और मेरी सास, हम सारे वहाँ पे गए और सामान सारे उठा के लेके आ रहे थे। और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने क्या बनाया था, चिकन कढ़ाई। और इतने मज़े की चिकन कढ़ाई, इतनी ठंड थी ना। यहाँ हम लोग गए हुए थे, मैंने ये तो बताया नहीं कि हम लोग गए कहाँ हुए थे। हम लोग गए हुए थे नथिया गली। अब एबटाबाद से नथिया गली जो है ना वो करीब है बहुत, 45 मिनट्स लगते हैं। और हमने यही सोचा कि हम एबटाबाद से नथिया गली जाते हैं, वहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं, खाना शाना बना के सारे मिलके खाते हैं। फिर वहीं से मेरे देवर वगैरह वापस चले जाएंगे नथिया गली और हम लोग वापस पिंडी आ जाएंगे। और ये देख लें, जो लोग मुझे कहते हैं ना मैं काम नहीं करती, स्पेशली ताहिरा बजी और सितारा, ये आप दोनों देख लें, ये जो मैं काम करती हूँ ना वो मैं अपने ससुराल में करती हूँ बाकी नहीं मैं करती हूँ। मैं अपने जब मेके वालों के साथ सैर पे जाती हूँ उस पर मैं एंजॉय करती हूँ, वहाँ मैं काम शाम नहीं करती। लेकिन ससुराल में मैं जो हूँ ना अपनी अच्छी बहू बनने का जो मौका है ना वो हाथ से नहीं जाने देती हूँ वहाँ पे मैं जाके खाने शाने वहाँ पे बनाती हूँ। और वैसे भी चिकन कढ़ाई जो है ना, मेरे जो देवर है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथों की। वो हमेशा कहता है जब भी मैं उसके घर भी जाऊँ या मैं अपने घर आऊँ और उन लोगों से पूछा जाए कि क्या बनाऊँ, तो कहते हैं चिकन कढ़ाई बनाएं आप। तो मैं ना आप लोगों को किसी दिन अपनी चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी दूंगी, आप उस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी मज़े की लगेगी, थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। तो वहाँ पे मैं सब लोगों के लिए चिकन कढ़ाई बना रही थी और सब लोगों को भूख से जान निकल रही थी, क्योंकि वहाँ हम लोग नाश्ता करके हम लोग आ गए थे और उसके बाद सब कह रहे थे जल्दी जल्दी बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि चिकन कढ़ाई मैं अकेली बना रही थी, मुझे सब कुछ कटिंग जो है वो मेरी देवरानी और मेरी सास करके दे रही थी, मैं सिर्फ चम्मच हिला रही थी और शो ये कर रही थी, सारा काम मैं कर रही हूँ लुक बिजी डू नथिंग वाला काम कर रही थी मैं।
अच्छा, कल सब लोग कहते थे पानी के पास ना जाओ यार। इतने अरसे के बाद मैं पानी में गई थी और मेरा इतना दिल कर रहा था। सिरन वैली का मैंने बहुत अरसे से सोचा हुआ था मैं जाऊंगी, बस अब मैं चली गई। मैंने अल्लाह का नाम लेके हमने सब पे आयतुल कुर्सी पढ़ी और हमने कहा बस अल्लाह हमें खैरियत से वापस लेके जाए, और हमने इन्जॉय किया वहाँ पे। और इसके अलावा जो है ना मैं एक कमेंट का ज़रूर जिक्र करूँगी। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप माइंड ना करना, ये बात हम करना चाहते हैं, आप इस तरह कर लें, प्लीज़ आप माइंड ना करना। तो जो अगर आप लोग अच्छे तरीके से मुझे सजेशन देते हो उसमें मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती हूँ। जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना खुद तो बेल्ट बांध लेती हैं, सीट बेल्ट गाड़ी में, लेकिन बच्चों की तरफ भी देखा करें, वो सीट बेल्ट नहीं बांधे होता। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मुझे जो है ना उस वक्त फ़ील हुआ कि हाँ वाकई बच्चों का अक्सर मैं कहती हूँ बांधो सीट बेल्ट, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना बस वो ना ही पूछें, वो नहीं बांधते हैं, फिर भूल जाती हैं। अगर मामा को याद रहे तो मामा बंधवा देती हैं, अदरवाइज़ ना याद रहे तो नहीं। हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। बस का रखा है मेरा। बस 5 मिनट। अभी पिछले दिनों ना मेरा जो काम वाला है ना वो इसी तरह से बाहर गया और उसका चालान कट गया। उसने आके मुझे बताया बाजी मेरा ये मसला हो गया। मैंने कहा क्यों, तुम तो हेलमेट लेके जाते हो, हेलमेट लेके गए थे, बाइक पे वो गया था। कहते बाजी वो इतनी गर्मी में कौन हेलमेट पहने, वो मैंने जो है ना हेलमेट जो है वो मैंने रखा हुआ था साइड पे, लेकिन पहना नहीं हुआ था। तो हम लोग जो ना पाकिस्तानी इसी तरह करते हैं, बस पुलिस वाला आने वाला हो जल्दी से हेलमेट पहन लिया कि हमारा कहीं चालान ना कट जाए। इस तरह से इस्लामाबाद जब आप दाखिल हो रहे हो ना तो फ़ौरन वो देखते हैं, अगर आपने सीट बेल्ट ना बांधा हो तो फ़ौरन आपका चालान कट जाता है। तो एक इस्लामाबाद एंटर हो रहे हो, फ़ौरन सीट बेल्ट बांधो, सीट बेल्ट बांधो, पुलिस वाला देख लेगा। ये नहीं पता कि ये हमारी अपनी सेफ्टी है भाई, हमारा बचाव है। हेलमेट भी हमारी सेफ्टी के लिए है। हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए नहीं ये चीज़ें पहनते हैं, हम पुलिस से डरे होते हैं कि भाई हमारा चालान ना कट जाए। तो मुझे ना वो कमेंट पढ़ के ये याद आया कि अभी पिछले हफ्ते मैं अपने आमिर भाई को ये बात कह रही थी कि क्यों ऐसा नहीं करना। उससे मैंने इतना लंबा जो है ना लेक्चर दिया कि नहीं, ये हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए होता है, तुमने आइंदा पहनना है, इस तरह नहीं करना। और ख़ुद मेरे बच्चे जो हैं वो बेल्ट ही नहीं बांधा हुआ, सीट बेल्ट। तो जो अच्छा सजेशन हो ना उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। ये देख लें, हमने इतने प्यारे मौसम में गरम गरम चिकन कढ़ाई भी खा ली और गरम गरम चाय भी पी ली। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी पिकनिक पे जाते हैं तो इस तरह से चाय बनाते हैं या नहीं बनाते। और हम लोगों की फिर रात हो गई वहीं पे, और वहाँ से हमने सामान समेटा, और यहाँ से जो है ना हम लोगों ने अलग अलग होना था, यानी कि मेरे देवर वगैरह ने चले जाना था एबटाबाद और हम लोगों ने निकलना था पिंडी के लिए। यहाँ से हमने खुदाफिज किया आपस में और अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे निकल पड़े। अच्छा, आपको पता है ये मेरी बचपन की फेवरेट इमली है, इसका नाम है रेटा इमली। ये कौन कौन खाता है भाई मरी में, ये आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। ये होती है खजूर और इमली मिक्स होके, और ये हम एक निकालते हैं और इसको हम करते हैं ओपन, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है इमली। किस किस की फेवरेट है भाई हमारे घर में, बताए कोई बंदा। मैंने भी एक केस खाई। ये मेरी और इफ्राहिम की फेवरेट है। आप देखें ये एटिकेट से कि रास्ते में गाड़ी खड़ी है, पाकिस्तान में हो सकता है कि आप ट्रैफिक सारी ब्लॉक है। ये जो ड्राइवर हैं वो चले गए शॉप पे चीज़ें लेने के लिए, और काफ़ी देर के बाद अभी ये आ रहे हैं 15 मिनट के बाद। ये सब ना ये अयाशी जो ये कर रहे होते हैं ना ये लोग, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। अब यही लोग जब बाहर जाएंगे ना बिल्कुल ये तीर की तरह सीधे होंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ये फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ना इनको कोई असर नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे डंडा है। वहाँ पे इनको पता है कि हमें एक भी रूल और रेगुलेशन हमने तोड़ा ना तो हम लोगों को उसको उसकी फ़ी जमा करानी पड़ेगी। अच्छा, जब हम लोग ना नथिया गली से जब मर्री की तरफ से गुजर रहे थे ना तो फिर हम लोगों को लालच आ गया कि हम एक दफ़ा माल रोड का चक्कर लगा लेते हैं। कौन सा हम रोज़ रोज़ मर्री आते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। हालांकि बिलाल ने सुबह ऑफिस जाना था, काफ़ी लेट हो गया था, फिर बिलाल कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग एक दफ़ा चक्कर लगा लो, अपना शौक पूरा कर लो। फिर हम चले गए यहाँ पे सारा, और इफ्राहिम बिलाल को कहते हैं हमें ठंड लग रही है, तो बिलाल ने कहा थोड़ी देर इस तरह से चलो जंपिंग करते हुए तो खुद ब खुद ठंड ख़त्म हो जाएगी। और वाकई वो लोग उसके बाद नहीं बोले कि हमें सर्दी लग रही है, उसके बाद कहते हैं हमें आइसक्रीम लेके दो। मैंने कहा इतनी जंपें नहीं ना लगानी थी कि फ़ौरन तुम लोगों को सर्दी से आइसक्रीम की याद आ गई है। खैर हमने वहीं पे गए जहाँ पे हमने पहले कोन खाई थी, जैसे तारा ने भी बताया था कि बहुत मज़े की है, तो वहीं पे हम गए और वहीं से हमने कोन खाई, क्योंकि अभी हमें पता चल गया था यहाँ पे अच्छी आइसक्रीम मिलती है। हमने कहा कहीं और से रिस्क नहीं लेना,
और वहीं से लेते हैं और वहीं से खाते हैं। और फिर वाकई वो बहुत मज़े की थी। वहाँ पे सिर्फ मैंगो वनीला मिलती है और चॉकलेट वनीला। तो चॉकलेट हम में से किसी को कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो मैंगो वनीला वाली ही लेते हैं। तो टेस्ट इसका वाकई बहुत अच्छा था। उसके बाद मुझे एक ज्वेलरी की शॉप मिली। मुझे इतना मैं ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ इस तरह की, ज़ाहिर है ऐसी किसी फंक्शन वगैरह भी पहनी जाती है, लेकिन मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने ये दोनों ले ली। एक ब्लैक में थी और एक मल्टी में थी गोल्डन के साथ। तो मैंने सोचा कभी वाइट या ब्लैक कपड़े पहने तो ये अच्छी लगेगी उनके साथ ये वाली ज्वेलरी। और सारा फ्रेंड को हम वो जो डॉलर शॉप होती है ना, $1 शॉप, वहाँ हम ले जाते हैं हमेशा। वहाँ अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं। तो ये कि वहाँ पे रीज़नेबल चीज़ें भी होती हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं। और इब्राहिम ने जब भी मरी पे माल रोड पे जाना होता है ना, तो उसने बुक शॉप पे लाजमी जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे बुक्स ये लेता है। इसको मैंने आपको बताया था रीडिंग की आजकल शौक चढ़ा हुआ है रीडिंग करने का। तो ये बुक्स लेता है और फिर रीडिंग करता है। तो यहाँ से वो बुक ले रहा था और मैडम सारा जो है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बुक से, वो अपने स्टिकर्स ले रही थी। मैं स्टिकर लगा जाके अपने पर्स पे लगाऊंगी, मैं स्टिकर जाके अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगाऊंगी, बस यही सोच है उसकी। अभी शायद छोटी है, शायद थोड़ी बड़ी हो तो फिर वो भी ज़रा बुक रीडिंग की तरफ आए। फ़िलहाल तो वो उसका यही शौक़ है। और जैसे ही उसने देखा ना वहाँ पे डॉल्स की शॉप थी, उसे फ़ौरन कहा रोको रोको रोको, मुझे डॉल्स लेनी है। और फिर डॉल्स तो उसने नहीं ली, लेकिन वहाँ बड़े मज़े की डॉल देखे मेरा भी दिल चाह रहा था कोई ना कोई डॉल ले लूँ। थी क्यूट सी वहाँ पे डॉल्स लगी हुई थी। तो वहाँ पे उसने क्या लिया, एक पता नहीं कोई सेट सा लिया था। फ्रिज था उसमें, पता नहीं क्या था, इस तरह से फ्रूट्स थे। कहती मैं फ्रूट्स इस फ्रिज में डालूँगी। खैर इस तरह का उसने एक बॉक्स सा ले लिया। और ये है कि वहाँ पे रेट्स जो है ना वो पिंडी की निस्बत ज़्यादा थे। ज़ाहिर है वो एक सैर करने वाली जगह थी, वहाँ हर चीज़ के रेट्स जो होते हैं ना वो थोड़ा से ज़्यादा होते हैं। फिर खैर हम वापस चले गए क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था और हम लोग थके भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे। सारे फ्राहिम को मैंने इस पर बिठा दिया क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अच्छा, एक और कमेंट मुझे याद आया जो मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसी आई और मैंने बिलाल को भी पढ़ के सुनाया। अच्छा, वो कमेंट ऐसा था कि उसमें किसी ने लिखा कि आपने 2 पीस मतलब ट्राउज़र शर्ट पहन के चली गई हैं पिकनिक पे, वो भी अपनी सास के साथ। तो बड़ी बात है, क्योंकि अगर मेरी सास के साथ मैं ऐसा ड्रेस पहन के पिकनिक पे जाऊँ तो वो हमारी पूरी पिकनिक ही ख़राब कर दे। मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा यार ये देखो ना, जो मेरी सास है ना, अगर फुल ड्रेस आपका मतलब कवर ड्रेस हो ना तो वो कुछ भी नहीं कहती हैं। और वैसे भी वो वाकई आप सही कह रही हैं कि वाकई वो कूल माइंडेड हैं, इस तरह से गुस्सा नहीं करती हैं। खैर हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अरसे से हम सोच रहे थे, बस ये है कि बिलाल को सिर्फ छुट्टी नहीं मिलती ना बार बार, तो वीकेंड ही मिलता है, उसी में हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। 8 बज गए और इस वक्त हम लोग सदर में पहुंचे हैं और अभी सारा और इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि हमें लगी है भूख। अब देखते हैं शायद चीज़ खुला होगा। नहीं भूख का मसला नहीं है, ये सिर्फ इनका जो है ना थोड़ी देर और मजीद जागने की जो है ना एक बहाना है। इनको होता है रात को हम सोए ही ना, बस हमें छुट्टियां हैं तो बस अब हम किसी तरह जागते रहे। अच्छा, गाड़ी बहुत गंदी होगी हमारी। ना खोलो, इतने डाइन इन करना है इस वक्त, बहुत तो इस वक्त हिम्मत नहीं है। डाइन इन की डेट हो गए हैं। खाना तो है ही है। डाइन इन चाय बताएं। एंड फ्राइज, पेप्सी नहीं। पक्की बात है। सारा आप इतनी अच्छी कब से हो गई कि आप कह रही हैं कि मैं पेप्सी पीऊँगी? पेट दर्द कर रहा है। बस इब्राहिम, आपको लगता है बहुत स्टोरी बुक पसंद आई है अपनी कि आपने खरीदते ही जो है ना उसको पढ़ना शुरू कर दिया है? जरा शो कराएं कवर, स्टोरी कौन से लिए इब्राहिम बताएं मुझे, क्या है इसमें? बाबा आपने पढ़ी भी है ये? नहीं, मैंने नहीं ये वाली पढ़ी हुई। क्या नाम है इसका? इब्राहिम को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ। क्या है इसमें, किसके बारे में? हाफ बॉय हाफ गॉड। ये एक फिक्शनल स्टोरी है ये। इसमें हाफ बॉय होता है और हाफ गॉड, मतलब उसके अंदर ना कोई वो है सुपर पावर्स हैं। उस बॉय में सुपर पावर्स होंगे। वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी इब्राहिम। चलो ये आप करो, फिर आपने सुनाना है, सबको बताना है क्या स्टोरी है, ठीक है, पढ़ के। अच्छा चलो ऑर्डर दे देते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। ऑर्डर को बता का और ये टेबल और आपके कपड़े आपके और इब्राहिम के मैच कर रहे हैं, पता है आपको ये बात? किसने स्कर्ट पहना है? वो स्कर्ट नहीं पहना हुआ, वो एप्रन है। आपको लग रहा है स्कर्ट पहना हुआ है? एप्रन क्या होता है? वो कि कपड़े गंदे ना हो। एप्रन जो मामा किचन में पहनती हैं, आप पहनती हो ड्राइंग करते हुए। भाई आपसे क्वेश्चन है,
पूछे क्या 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 मैं ये एप्रन डालना है? पहले कहती है कि इन्होंने फ्रॉक क्यों पहना हुआ है। हमने हाँ। तुम्हारा एप्रन है। फिर कहती है जामा में क्यों पहना हुआ? यहाँ तक क्यों नहीं पहना हुआ? यहाँ तक हाँ यहाँ तक ये सवाल तो वाकई आपने बड़ा अच्छा किया, मतलब नहीं पता ही। कि शर्ट गंदी ये हो हमारी जाए। पॉकेट है, ये देखिए इसमें हमने अपनी डॉक्टर बुक रखी हुई है, हमारे पास यहाँ पे पेन होता क्या है। ये शर्ट गंदी हो जाएगी? अब यहाँ की शर्ट यहाँ पे गंदी भी तो होगी, नीचे जेब बांधना होती है, यहाँ पे भी तो जेब होती है, देखो मेरी जेब। बस अब आप बात करें उनसे कहें कि हमें फुल एप्रन दें। चले नेक्स्ट टाइम हम फुल एप्रन पहनेंगे, यहाँ से नीचे तक पहनेंगे एप्रन। ठीक है, ठीक हो गया। जो हमारे पास होता है ना वो यहाँ पे नहीं कहता, वो नीचे यहाँ पे आता है। हाँ ठीक है, समझे? हाँ क्योंकि इन्होंने खाना तो नहीं है ना, इन्होंने सर्व करना है तो वो फिर मैं हाँ हमारे किचन वालों के पास जो है ना उनका पूरा वो कवर होता है। किचन स्टॉप अभी फिनिश करना है आपने। ठीक है, जो रात को आप 2 बजे हमें लेके आई हैं ना, बिस्मिल्लाह पढ़ी है आपने बजेंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है मैंने अब लॉक खोला है अपने उसका, और सारा मैडम ने ये देखें बच्चों वाला लॉक लगाया हुआ है। अब पता नहीं इसकी चाबी उसके पास है या नहीं है। मैंने इफ्राहिम को भेजा, बेचारा चीज़ें यहाँ फेंक के गया पूछने के लिए कि सामान की चाबी है या नहीं है। ये किधर है इसकी चाबी? कहाँ है? कहाँ है आपका पर्स? ये किधर चाबी रखी हुई थी आपने मैडम? अब क्या करेंगे? है नहीं, है नहीं चाबी, है नहीं। सारा चाबी कहाँ है? इसमें नहीं है पर्स में। अब क्या करेंगे? हट जा, मुझे तो आना पड़ेगा। तो नहीं खुल रहा। हटे, मैं ट्राई करूँ। सारा ये क्या किया आपने यार? सरा 2 मिनट ट्राई करूँ। बेटा आप क्या ट्राई करोगे? तोड़ना, तोड़ देना। कैसे तोड़ूं उसको? हटे, मैं तोड़ता हूँ। दे, मैं तोड़ू। ये तो टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा। सारा बेटा आइंदा ये हरकत ना करना, ठीक है? तोड़ने इसको। टूटेगा कैसे ये? हटो। ये देख लें, बच्चे किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये देखें, मैं अच्छा बड़ा लॉक लगा के गई थी, पीछे पता नहीं गाड़ी से उतर के गई है कि मुझे काम है, और जाके अपना लॉक लगा के आ गई थी। और कितना मुश्किल हुआ। मैं सिर्फ हम लोग तोड़ना इसलिए नहीं चाह रहे थे उसको कि हमें ये था कि आधी रात हो गई, 3 बज चुके थे और हमने कहा लोग डिस्टर्ब होंगे आसपास वाले। लेकिन खैर फिर बिल आखिर हमें तोड़ना ही पड़ा, और दूसरे लॉक से हमने इसको तोड़ा और फिर हम तोड़ के अंदर मुझे सिर्फ ये परेशानी थी कि बिलाल ने सुबह ऑफिस जाना था और हमें काफ़ी लेट हो चुका था, और इसकी वजह से हमारा वो टाइम ज़ाया हो रहा था। चलें कोई बात नहीं, ऐसे करते रहते हैं, छोटे बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ कारनामे करते ही रहते हैं। चलें अब मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।